हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दरमियान हमारे प्रिंसिपल महोदय ऑनलाइन क्लास का व्यवस्था किए हैं, जिनमें हम लोग अभी रिवीजन क्लास कर रहे हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि हम अभी तक 5 लेक्चर दे चुके हैं। एग्जामिनेशन को देखते हुए रोज़ाना एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है और अब जो है क्या है, आज जो है हम लोग शॉर्ट नोट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए, आपके कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आप जानते हैं कि एक सब्जेक्ट में हमारे प्रिंसिपल महोदय 2 टीचर को लगाए हुए हैं कि ताकि सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। यूँ तो जो है सिलेबस कंप्लीट ही हो गया था, फिर भी जो है क्या है, रिवीजन जल्दी से जल्दी हो, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले रिवीजन करने का। उसके लिए जो है क्या है, हम लोग जो है लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। आप भी प्रयास कीजिए, बार बार उस वीडियो को देखें, नोट्स को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जामिनेशन में जो है अंक प्राप्त कर सकें। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि 80 मार्क्स का हम लोगों को रिटन एग्ज़ाम देना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्या है 48 मार्क्स का, ये तो पूरा हो चुका। हमारे दूसरे जो कि प्रोफेसर साहब हैं, यानी कि टीचर जो कि हैं डॉक्टर मनीष कुमार, वे भी कॉन्स्टिट्यूशन पर लेक्चर दे रहे हैं। वो भी अब अंतिम पड़ाव की स्थिति में हैं। उनका भी लेक्चर एक दो के बाद जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये जो है शॉर्ट नोट्स जो है आपको जो है 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये 2 तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी आपको 10 क्वेश्चन जो है लिखना होता है 2 मार्क्स ईच, और कभी कभी जो है क्या है कि आपको 5 क्वेश्चन लिखना पड़ता है 4 मार्क्स ईच। जैसा हो वैसा। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तो आप या 4 या 5 लाइन में उसको लिखेंगे। अगर जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तो आप उसको जो है 8 या 10 लाइन में आप जो है लिखेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले हम जो है एक जो है देखें जिसका नाम है रिड्यूसरी पावर, जिसको हम लोग अवशिष्ट शक्तियां के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमारे यहाँ सरकार 2 तरह की होती है, एक राज्य सरकार और दूसरा केंद्र सरकार, और दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। आप जानते हैं लेजिस्लेटिव पावर के रूप में विभाजन, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के रूप में विभाजन, फाइनेंशियल पावर के रूप में विभाजन। तो हम लोग ये देखते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच भी जो है क्या है लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और यह लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ये सब्जेक्ट मैटर के आधार पर किया गया है। एक तो टेरिटरी के आधार पर किया गया है, एक सब्जेक्ट मैटर के आधार पर किया गया। टेरिटरी को हम लोग जो है आर्टिकल 245 में पढ़े। साथ ही साथ जो है क्या है हम लोग आज जो है क्या है सब्जेक्ट मैटर के आधार पर देखें कि जो है दोनों के बीच किस तरह का विभाजन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 246 के अनुसार राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले कानून को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। पहला जो है क्या है संघ सूची, जिसको हम लोग यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है क्या है राज्य सूची, जिसको हम लोग स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है क्या है समवर्ती सूची, जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो हो गया क्या शक्तियों के विभाजन हो गया। अब जो है क्या होता है कुछ ऐसी भी बातें आती हैं, कुछ ऐसा सब्जेक्ट मैटर आता है जो कि इस तीनों लिस्ट से जो है अलग हटके है। तब क्वेश्चन यहां उठता है उस लिस्ट पर कौन व्यक्ति जो है, कौन जो है केंद्र सरकार नियम कानून बनाए या फिर जो है राज्य सरकार कानून बनाए। तो उस स्थितियों में जो भी इस तीनों लिस्ट से अलग हटकर जो सब्जेक्ट मैटर होगा उस पर यूनियन कानून बनाएगा, जिसे हम रिड्यूसरी पावर, जिसको हम लोग अवशिष्ट शक्ति के नाम से जानते हैं। यह
आर्टिकल 248 में जो है बताया गया। ध्यान दीजिएगा, जब यह स्टार्ट कीजिएगा नोट्स लिखने के लिए तो आप जो है थोड़ा सा जो है लेजिस्लेटिव पावर के जो डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन कीजिएगा। इसके आर्टिकल को जो है बताना है, याद रखना है कि आर्टिकल 248 के अनुसार। साथ ही साथ यह भी बताना है कि आप लोगों को जानकारी जो है रखनी है कि स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में अगर किसी भी तरह की परेशानी हो, कन्फ्लिक्ट हो, तो उस स्थिति में कंकरेंट लिस्ट जो है प्रभावी होगा, और कंकरेंट लिस्ट और जो है यूनियन लिस्ट में अगर जो है किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट हो तो यह जो है क्या है, उस स्थिति में यूनियन लिस्ट ज्यादा से ज्यादा प्रभावी होगा। तो इस तरह से रिड्यूसरी पावर को जो है एक्सप्लेन करना है। इसी में दूसरा एक जो है शॉर्ट नोट्स है जिसको हम लोग कहते हैं तत्व एवं सार का सिद्धांत। उसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस, इसका वर्णन आर्टिकल 246 में ही जो है किया गया है, और यह न्यायालय उस समय जो है ये तत्व और सार के सिद्धांत को लागू करते हैं जब एक विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून दूसरे विधानमंडल के विधायी विस्तार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है या फिर करने वाला होता या फिर करने लगता है। यानी कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यूनियन लिस्ट का अलग पावर है, अलग सब्जेक्ट मैटर है कानून बनाने का, स्टेट का जो है अलग सब्जेक्ट मैटर कानून बनाने का है। तो यहां पर न्यायालय यह देखता है कि कहीं स्टेट यूनियन लिस्ट के हिसाब से तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर तो कानून नहीं बना दिया, कभी जो है यह देखा जाता है कि जो है स्टेट जो है यूनियन लिस्ट के आधार पर नहीं बना दे और यूनियन जो है स्टेट लिस्ट के आधार पर नहीं बनाए। यानी कि जब ये जो है विधानमंडल कोई विधायी विस्तार को जो है क्षेत्र का विस्तार करता है तो अतिक्रमण नहीं हो, एक दूसरे को जो है वहां पर जो है टच नहीं करे। जैसे कि इसके मामले में जो है इससे रिलेटेड एक केस लॉ है बंबई बनाम जो है बलसारा का केस। इसमें क्या था, मुंबई ने जो है क्या किया था, एक मद्य निषेध अधिनियम लाया गया था जिसके तहत शराब को रखना, शराब को बेचना, वहां पर जो है प्रतिषेध किया गया था। यहां पर इस बात को जो है चुनौती देते हुए यह देखा गया कि यहां पर जो है बातें आई कि यह तो जो है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के अधीन आता है। तो इस तरह से जो है राज्य ने कैसे जो है कानून बनाया, ये बंबई जो है राज्य ने कैसे कानून बनाया, इसके लिए जो है इससे होगा क्या, इससे जो है आयात और निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य सूची के विषय से संबंधित है, संघ सूची से नहीं, इसलिए वह जो है क्या है, संवैधानिक है। इसके बाद जो है एक शॉर्ट नोट्स आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कलर लेवल लेजिस्लेशन, जिसको हम लोग हिंदी में छद्म विधायन के नाम से जानते हैं। इसका वर्णन भी आर्टिकल 246 के अंतर्गत किया गया है। इसमें भी इसके अंतर्गत विधायी शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। इसके अंतर्गत देखा जाता है, उस समय देखा जाता है कि कभी कभी कोई विधायिका किसी कानून को जब बनाता है तो ऊपरी तौर से यह पता चलता है कि वह अपने शक्ति के अंदर काम किया है, लेकिन वास्तव में वह अपने शक्ति के अंदर जो है काम नहीं करता। यानी कि वह काम करता है लेकिन काम करने के तरीके को बदल देता है, उसके कलर को बदल देता है। तो क्या सिर्फ कलर बदल देने से क्या वह जो है संवैधानिक हो जाएगा क्या? नहीं। तो इसके लिए जो है क्या है, इसका मेन जो है थीम है कि कोई भी विधायिका किसी कानून को बनाने के ऊपरी तौर से अपनी शक्तियों के अंदर कार्य करते दिखाई देती है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार का अतिक्रमण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। ऐसे परोक्ष विधायन को हम लोग छद्म विधायन के नाम से जानते हैं, और ऐसे मामले में अधिनियम का सार जो हम लोग देखते हैं कि क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स, व्हेन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि संसद कब राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि हमने अभी जस्ट बात की कि केंद्र सरकार यूनियन लिस्ट के माध्यम से अपना कानून बना सकती है, राज्य सरकार स्टेट लिस्ट के माध्यम से अपना कानून बना सकती है, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें संसद स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकती है। तब यहाँ हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन सा ऐसा सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें राज्य सूची के ऊपर संसद अपना कानून बना सकती है। तो पहला है राष्ट्रीय हित में। जब राष्ट्र के हित में कोई कानून बनाने की बातें होती है तो उस समय राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर यह रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, घोषित किया जाता है कि इस समय संसद राज्य सूची के विषय के ऊपर जो है कानून बना सकती है। यह हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 249 के अनुसार। तो उस स्थिति में रिजोल्यूशन जब पास होता है तो संसद राज्य के किसी भी सूची के ऊपर वह कानून, किसी भी विषय के ऊपर वह कानून जो है बना सकती है। लेकिन अगर उस जो है कानून को आगे बढ़ाना है, ऐसे तो 1 साल के लिए होता है, अगर 1 साल से आगे बढ़ाना होता है तो फिर रिजोल्यूशन पास करके उसको 1 साल के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर रिजोल्यूशन पास नहीं हो, प्रस्ताव पास नहीं हो, तो वह केंद्रीय कानून 6 माह की अवधि के बाद लागू नहीं होगा। दूसरी परिस्थितियां हैं आपात उद्घोषणा के लागू रहते, यानी आर्टिकल 250 के अनुसार हमारे कंट्री में आपात की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान केंद्र सरकार राज्य सूची के किन्हीं भी विषयों पर वह कानून बना सकती है, और जैसे ही आपात उद्घोषणा समाप्त होगी तो उस स्थिति में 6 माह के बाद वह कानून वह प्रभावहीन हो जाएगा। तीसरी परिस्थितियां हम कह सकते हैं राज्य की सहमति के आधार पर। आर्टिकल 252 के अनुसार अगर 2 राज्य या उससे अधिक राज्य के विधानमंडलों द्वारा यह एक रिजोल्यूशन पास कर दे कि इस विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो उस स्थिति में संसद उसके ऊपर यानी कि राज्य सूची के ऊपर वह कानून बना सकता है, किंतु ऐसे कानून को केवल संसद ही संशोधन या फिर उसको जो है निरसित कर सकती है। राज्य विधानमंडल उस पर जो है किसी भी तरह का संशोधन या फिर जो है किसी भी तरह का जो है निरसित करने की बातें वह जो नहीं करेगी। चौथा सर्कमस्टांसेस हम लोग देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय करारों के पालनार्थ के विषय में, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को लागू करने के से संबंधित संसद किसी भी विषय पर, चाहे वह राज्य सूची का हो ही क्यों नहीं, वह जो है कानून जो है बना सकती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो है क्या है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें संसद राज्य सूची के ऊपर जो है क्या कर सकते हैं, कानून जो है बना सकते हैं। अब जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट नोट्स है जो बार बार जनरली जो है एग्जाम में पूछा जाता है, वह शॉर्ट नोट्स है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब इसमें देखें प्रियम्बल, प्रियम्बल वर्ड एक लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से लिया गया है जिसका अर्थ है टू गो बिफोर, यानी कि इंट्रोडक्शन। यानी प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट है जो एक्ट के मेन पर्पस, यूजेज, आइडिया, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रियम्बल एक तरह का ब्लूप्रिंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रियम्बल को जो है ड्राफ्ट किया था, और जब से प्रियम्बल बना है उस समय से सिर्फ एक बार उसमें संशोधन हुआ है,
वह संशोधन 42वां संशोधन है, 42 अमेंडमेंट है, जिसमें कि 3 वर्ड्स को जो है जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। हम लोग अगर देखें तो प्रस्तावना जो है, जैसे कि एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसके जो फर्स्ट पेज में ही देखने को मिलता है, और सभी लोग इस प्रस्तावना से भली भांति परिचित हैं। जैसे कि हम लोग देखें भारतीय संविधान में प्रस्तावना मूल रूप से हम लोग इस प्रकार देखते हैं, और इस प्रस्तावना में ही जो है क्या है, सारा का सारा उद्देश्य, सारा का सारा एम, क्या क्या इसमें होना है नहीं है, ये सारी की सारी बातें जो है कहा गया है। भारत का संविधान में जो कि प्रस्तावना का जो जिक्र है, जो लिखा गया है, वह है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रियम्बल को संविधान का आत्मा कहा है। इसमें जो हम लोग देखें कि इसमें क्वेश्चन जो है कभी कभी आता है कि क्या प्रियम्बल संविधान का भाग है या नहीं है, तो उस स्थिति में यहां पर हम 2 केस लॉ का जिक्र करना चाहेंगे। एक बेरूबेरी का मामला, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, परंतु इसको ओवर रूल किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि ये प्रियम्बल उद्देशिका संविधान का जो है एक जो है क्या है पार्ट है, और जब कभी भी जो है क्या है किसी भी तरह का कोई भी जो है किसी वर्ड का एनालिसिस करने की जरूरत होती है तो उस समय हम जो है प्रियम्बल का उसको जो है सहारा लेते हैं। यानी कि संविधान में अगर कोई भी वर्ड अस्पष्ट मालूम होता है तो उसका एनालिसिस करने के लिए हम लोग प्रियम्बल की जो है बात करते हैं, उसका सहारा लेते हैं। उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में जो है किया गया है। यानी कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब हो गया न्यायिक पुनराविलोकन, और यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के अनुसार और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के अनुसार प्राप्त है। हम जानते हैं कि संविधान ही सर्वोत्तम विधि है। संसद या विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। न्यायालय को यह शक्ति है कि वह विधान मंडल या संसद के द्वारा बनाए हुए कानून की संवैधानिकता को वह जांच कर सकता है, और यह शक्ति पुनराविलोकन शक्ति कहलाती है। इसी को हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अगर संसद द्वारा कोई भी नियम और कानून बनाया गया है तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसकी संवैधानिकता की जांच की जा सकती है, और वह अगर जो है क्या है सही नहीं है तो उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित करके उसको जो है समाप्त कर सकता है। एक शॉर्ट नोट्स और है लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये हमेशा जो है आता रहा है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन तथा लोगों के सदन के नाम से जानते हैं। लोकसभा का गठन एवं संरचना की बात आर्टिकल 81 में कही गई है, और हम यह जानते हैं कि लोकसभा में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, मगर अभी वर्तमान में हम ये बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, लेकिन अभी वर्तमान में
इसकी संख्या 545 है, जिसमें कि 545 है, जिसमें कि 543 निर्वाचित होकर के आते हैं और 2 वह जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। अगर इसमें 543 में अगर जो है एंग्लो इंडियन आ गया है तो उस स्थिति में जो है क्या है, फिर एंग्लो इंडियन का वहां पर जो है मनोनीत नहीं किया जाता है। और आप जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, मगर प्रधानमंत्री के कहने पर पहले भी जो है भंग हो सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कार्यकाल 1 साल के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है। 42वें संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का था, लेकिन 44वां जो संशोधन हुआ पुनः फिर से उसको जो है उसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए जो है कर दिया गया है। एक लोकसभा के सदस्य होने के लिए कुछ योग्यता का जो है यहां पर जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 84 में। इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहले सब चीज होने के लिए जो है सबसे पहले योग्यता होना चाहिए किसी भी चीज के लिए कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 25 साल के लिए हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। जैसा कि हम बताए थे, क्लास में बताए थे कि लाभ के पद पर कौन होगा। तो लाभ के पद पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर केंद्रीय मंत्री या फिर जो है राज्य मंत्री के पद पर जो भी व्यक्ति हैं उसको लाभ के पद पर हम लोग जो है नहीं मानेंगे। और चौथी योग्यता जो की है वह जो है क्या है, पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया जाना चाहिए। साथ ही साथ लोकसभा की जो है उम्मीदवारी के लिए वह अपने जमानत के राशि के तौर पर जनरल व्यक्तियों को 25,000 रुपया जमा करना होता है, लेकिन वहीं अगर SC की बात करें तो उस स्थिति में 12,500 रुपया यानी कि 12,500 रुपया उसको जो है जमा करना होगा। साथ ही साथ लोकसभा में यह है कि एक ही व्यक्ति एक ही साथ 2 सीटों पर वह चुनाव जो है लड़ सकता है, लेकिन अगर वह दोनों सीटों पर चुनाव जीत जाता है तो उस स्थिति में उसको 1 सीट हर हाल में जो है छोड़ना होगा। और लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी कि पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए उसमें बैठे लोगों को हम लोग जो है लोगों के सदन के नाम से जो है जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट्स है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जीपार्डी, जिसको हम लोग कहते हैं दोहरे दंड से संरक्षण। यानी कि इसका जो है इस संरक्षण की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 यानी 20 क्लॉज 2 में कही गई है, और यह नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। इस डॉक्ट्रिन का या फिर जो है इसका जो है दोहरे संरक्षण से जो है मतलब जो मेन थीम यह है कि अगर कोई व्यक्ति एक अपराध के लिए सजा अगर उसको जो है मिल गया है, सजा भुगत लिया है, तो फिर उसी अपराध के लिए दोबारा उसको सजा जो है नहीं मिल सकती है। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक व्यक्ति किसी का जो है मर्डर केस में जो है वह जो है सजा भुगत लिया है, लेकिन वास्तव में जिस आदमी का जो है मर्डर के बारे में वह सजा भुगता है वह आदमी की मृत्यु नहीं हुई है, और बाद में वह आदमी जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति अगर उसका मर्डर भी कर देता है तो उसको दोबारा जो है सजा मिलने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के मर्डर के लिए उसने सजा को जो है क्या किया है, काटा है, सजा उसको जो है मिला है। यह संरक्षण इंग्लैंड के कॉमन लॉ के सिद्धांत पर जो है आधारित है। वह सिद्धांत कौन सा है? नेमो डिबेट भिस भैक्सारी पर आधारित है, जिसके अनुसार वही होता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है इसका मेन थीम जो है ये जो है देखना है। साथ ही साथ इस आर्टिकल का यानी कि ये दोहरे दंड से संरक्षण से रिलेटेड कुछ जो है आवश्यक शर्तें हैं जिसको हम लोग देख लें। जैसे कि पहला आवश्यक शर्तें हैं, व्यक्ति को अभियुक्त होना जरूरी है। अगर व्यक्ति अभियुक्त नहीं होता है तो फिर यहाँ पर संरक्षण की बातें जो है नहीं कही जाएगी। दूसरी बातें, अभियोजन
या कार्यवाही किसी न्यायालय के समक्ष जो है होना चाहिए। तीसरा है अभियोजन किसी विधि विहित अपराध के संबंध में होना चाहिए, तभी ये जो है क्या है बातें हो सकती है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट जो है क्या है कि आपका और एक जो है शॉर्ट नोट्स है जिसको कि हम लोग देखते हैं हमेशा जो है क्या है यह एग्जाम में आता रहा है, जिसका नाम है सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। संविधान जो है एक अपने आप में जो है आप जैसे कि जानते हैं कि इतना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े हैं, शॉर्ट नोट्स लिखना है तो एक तरह से बिल्कुल जो है क्या करना है कम बातें लिखनी है, यानी कि गागर में सागर को भरना है। ऐसे तो जो है पूरी की पूरी जो है बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक ही है, तो हम लोग इसमें थोड़ा मेन जो चीज़ें हैं उनकी हम लोग जो है उनमें चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय जो है लगा था। संविधान मूल रूप में जो था उसमें 395 आर्टिकल थे, उसको 22 भागों में 22 भाग में जो है बांटा गया था। 8 अनुसूचियां थी और अभी वर्तमान में वह उसकी संख्या बढ़ करके जो है 12 हो गई है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था और हम यह जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वह कई देशों से उधार लिया गया है, यानी कि उसका स्रोत जो है बहुत देशों से जो है लिया, स्रोत जो है बहुत देश हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस, रूस आदि से लिया गया है। लगभग जो है क्या हमारा संविधान 60 देशों से उधार लिया गया है, इसलिए भारत के संविधान को कभी कभी उधार का थैला यानी कि जो है बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। और भारत का संविधान ना तो एकात्मक है, आप जानते हैं हम फीचर्स बताए थे, ना तो एकात्मक है ना तो संघात्मक है, बल्कि यह जो है क्या अर्ध संघात्मक है। और संविधान हमारे देश में सर्वोपरि है, कोई भी विधानमंडल हो या भी संसद हो, सभी जो हैं ये संविधान के अनुरूप ही जो है कार्य करते हैं। हमारा संविधान, कभी कभी क्वेश्चन उठता है क्या हमारे संविधान को संशोधित किया जा सकता है? हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार हम उसमें संशोधित कर सकते हैं और अभी 100 टाइम से भी ज़्यादा जो है संशोधन हमारे जो है भारतीय संविधान में जो है हुआ है। इस तरह से देखते हैं कि हमारे संविधान का प्रहरी वह जो है सुप्रीम कोर्ट है और हमारे संविधान में लोगों को जीने की कला को जो है बताया गया है कि क्या क्या पावर हैं, क्या क्या राइट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास संविधान ने 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। पहले 7 था जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अभी जो है क्या है 6 अधिकार हैं और इस अधिकार का अगर किसी भी तरह से हनन होता है, यानी कि हमारे फंडामेंटल के राइट का हनन होता है, तो उस स्थिति में हम उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अनुसार और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 32 के अनुसार हम लोग जो है वहां पर अपना रीट फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से संविधान हमारे देश के पब्लिक के लिए, सिटीजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जितना भी मेरे पक्ष में जितना भी जो है शॉर्ट नोट्स था हमने आपको बताया। वीडियो शुरू करने से पहले ही हमने बताया कि प्रिंसिपल महोदय सब्जेक्ट को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए 2 टीचर को जो है भार दिए हैं कि आप पढ़ाइए ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, उसको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं हो। ये तो मेरा जो है क्या था हिस्से में जितना भी हमको प्रोवाइड किया गया था, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हमने आपको बताया। बाकी जो भी है आप देख ही रहे होंगे वीडियो, उसमें जो है क्या है मनीष सर क्लास ले रहे हैं, वो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं, लास्ट में वो भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है बताएंगे। और इस तरह से आज कॉन्स्टिट्यूशन का
इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था वो जो है समाप्त हुआ। और भी बाकी जो टॉपिक होगा जो एग्जामिनेशन के व्यू से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा हम आपको बताएंगे। हम लोग जो है हमेशा तत्पर हैं कि आपके जो है बेटर जो है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को लाएं, अपने परिवार के साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट का भी जो है नाम को जो है आगे लेकर के जाएं। इसी शुभकामना के साथ हम जो है वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।